Hello dear students, this is Pallavi Sharma. So students, this is my 41st video and today I will teach you a new chapter of microeconomics, that is supply and law of supply. Hopefully you people must be remembering that we have studied a similar kind of chapter in microeconomics, that is demand and law of demand. It is just the other side of a same coin. Okay, ये डिमांड का दूसरा पहलू है, दैट इज सप्लाई, एंड इन हिंदी वी कॉल इट पूर्ति एंड पूर्ति का नियम. सो मोस्ट important thing in this chapter is that now you are going to think yourself as a producer. In that chapter, in the previous chapter of demand, you were a consumer. Your point of view was that you were a consumer, and according to that point of view the chapter uh, took its shape. And in this particular chapter we will think that we are producers, and in what kind of environment and what kind of situations we are going to supply our products. So let's begin with the meaning of supply और पूर्ति का अर्थ. The supply of good is the quantity. The supply of good is the quantity offered for sale in a given market at a given time at a given price. किसी वस्तु की पूर्ति से यह अर्थ है कि वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है. चूँकि मैंने आपको कहा कि अब हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे वो एज अ प्रोड्यूसर रखेंगे. लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर में हम एज अ कंज्यूमर पढ़ाई कर रहे थे और कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे कि हमें कम कीमत पे किसी प्रोडक्ट को खरीदने का मौका मिलेगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, और ज़्यादा प्राइस पे खरीदना होगा तो हम कम क्वांटिटी खरीदेंगे. यहाँ पे ठीक विपरीत हमें पढ़ना है कि एज अ प्रोड्यूसर अब हम एक उपभोक्ता नहीं हैं, अब हम एक उत्पादक हैं. तो हम किस तरह से अपनी गुड्स को बेचेंगे, किस सिचुएशन में और किस तरह के मार्केट में. तो इसी को कहते हैं सप्लाई. इसी का अर्थ मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर होता है. किसी चीज़ की पूर्ति करना और किसी वस्तु को स्टॉक कर लेना में काफ़ी अंतर पाया जाता है. वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में पूर्ति और स्टॉक शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं. किसी भी वस्तु का स्टॉक उस वस्तु की कुल मात्रा को बतलाता है जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो कि विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार रहता है. तो यह एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिलता है, पूर्ति और स्टॉक में अंतर. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड. बहुत ही यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं जो भी डिस्कस कर रही हूँ बहुत ही माइन्यूट सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है. वैसे अगर किसी से पूछा जाए जो एक नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, ही विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टाइप ऑफ टर्म्स. स्टॉक सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड एकदम सिमिलर लगता है, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस. आप ध्यान देंगे डेफिनेशंस पे, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू कैच द पॉइंट्स. जिस प्रकार मांग
तथा मांगी गई मात्रा में अंतर पाया जाता है, उसी प्रकार हम पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा में भी अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? पूर्ति की मात्रा से हमारा अर्थ है किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। The quantity supplied refers to the quantity of a good offered for sale at a given price in a given market at a given time. ये हो गया क्वांटिटी सप्लाइड। अब पूर्ति क्या है? इसके विपरीत पूर्ति से हमारा अर्थ है किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से जो एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। The term supply refers to the entire relationship between the quantity supplied of a good and its price. Next topic is individual supply and market supply. व्यक्तिगत पूर्ति तथा बाजार पूर्ति। ये सभी डेफिनेशंस, जितने भी डेफिनेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं एक अपने में एक क्वेश्चन है। What is a market supply? What is an individual supply? What is supply? What is quantity supplied? ये सभी कुछ एक सवाल हैं जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। व्यक्तिगत पूर्ति से हमारा अर्थ है किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति। ठीक इसके विपरीत बाजार पूर्ति से अर्थ है हमारा किसी वस्तु की बाजार में उन सभी फर्मों द्वारा की गई पूर्ति जो उस वस्तु का उत्पादन या बिक्री करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निश्चित कीमत पर फर्म ए किसी वस्तु की 100 इकाइयों की पूर्ति करता है और फर्म बी 200 इकाइयों की पूर्ति करता है तथा बाजार में केवल ये दो फर्में उस वस्तु का उत्पादन करती हैं, तो बाजार पूर्ति 300 इकाइयों की होगी। यही है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल मीन्स हम लोगों ने दो तरह के इंडिविजुअल्स को लिया, लेकिन मार्केट इन दोनों इंडिविजुअल्स को काउंट करके मार्केट सप्लाई बना। ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इंडिविजुअली जब फर्म ए हुआ तो वो 100 इकाइयों की पूर्ति कर रहा है, इंडिविजुअली फर्म बी अगर 200 इकाइयों की पूर्ति कर रहा है तो वह इंडिविजुअल बी ग्रुप हुआ। लेकिन जब वो मार्केट में सिर्फ वही दोनों हैं तो मार्केट सप्लाई अगर कोई पूछता है कितने इकाइयों की हुई तो वह 300 इकाइयों की वो जोड़ कर बनता है। मार्केट टर्म ही जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जोड़ से ही बनता है। नेक्स्ट इज सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बारे में। यह शेड्यूल वह तालिका होती है जो किसी वस्तु के विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं को प्रकट करती है। यह भी दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत नाम ही आपको बता रहा है, यह सिंगल है, इंडिविजुअल है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से हमारा अर्थ होता है किसी एक फर्म की पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। और बाजार पूर्ति अनुसूची से हमारा अर्थ है किसी विशेष वस्तु का उत्पादन या पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से है। किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के जोड़ को उद्योग कहते हैं। और बाजार पूर्ति अनुसूची समस्त उद्योगों की पूर्ति अनुसूची होती है। तो इस प्रकार से हम इस तरह से शेड्यूल्स को, अनुसूचियों को अलग अलग बांटते हैं और डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करके और डायग्राम के साथ बताऊंगी कि ये अनुसूचियां बनती कैसे हैं
और पूर्ति वक्र इनसे कैसे खींची जाती है, दैट इज सप्लाई कर्व। जैसे आप लोगों ने डिमांड कर्व पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई कर्व के बारे में। एंड इसके भी लॉ हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड था, उसी प्रकार से लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।